कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, अपनी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा गर्मी बहुत ज्यादा है और बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, वोट करवा रही है। सब लोग इस पे हंस भी रहे थे, लेकिन अब ठीक है, आप लोग भी गर्मी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए चित्रा, सही में बिल्कुल चित्रा, गर्मी ज्यादा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन उतनी भी गर्मी नहीं है कि लोग ना निकल पाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे बदायूं में मैं मौजूद हूँ और बदायूं से यादव परिवार ही लड़ रहा है और इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है। आप देखें, इस वक्त तकरीबन 11 बजने को हैं और जो वोट परसेंट है वो भी ठीक ठाक निकल रहा है। अब कितना निकलता है ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन यादव परिवार के लिए ये प्रेस्टीज का इशू बना हुआ है, क्योंकि इस बार शिवपाल यादव ने खुद चुनाव नहीं लड़ा और उन्होंने अपने बेटे को आगे किया। देखिए महिलाएं निकल रही हैं, बड़ी तादाद में महिलाओं ने सुबह से वोट डाला है। हालांकि प्रतिशत बताना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है कि ये सीट दोनों के बीच में, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत ही कड़े टक्कर में फंसी हुई सीट है। सपा यहां 3 बार कैंडिडेट बदल चुकी है, बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी बदला और यहां से दुर्विजय सिंह शाक्य को उतारा है, जो कि संघमित्रा मौर्य की जगह आए। तो प्रतिष्ठा न सिर्फ यादव परिवार की है, बल्कि शिवपाल यादव की अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे को दी है। समाजवादी पार्टी के लिए ये गढ़ रहा है। पिछली बार अगर देखें तो पिछली बार इसे संघमित्रा मौर्य ने जीता था, लेकिन उसके पहले लगातार सपा इस सीट को जीतती रही है। अब देखना यह है चित्रा कि इस बार ये कड़ी टक्कर किस ओर जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो ग्राउंड की जो बातें हैं वो किसी के लिए आसान नहीं है, ये बड़ा साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। यकीनन बहुत सारे मुद्दे अखिलेश यादव जिनकी ओर से खड़े किए गए हैं, चुनावी ताल वहां पर ठोक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार कितनी बड़ी टक्कर वो बीजेपी को दे पाएंगे देखना महत्वपूर्ण होगा। कई ऐसे मुद्दे रहे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कुछ सवाल पूछे गए हैं। उनकी ओर से कहा गया है, इंडिया गठबंधन के नेताओं को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को जल्द से जल्द जो डेटा है वोट प्रतिशत का वो जारी करना चाहिए। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। वोटिंग के फाइनल डेटा में देरी पर उनकी ओर से सवाल उठाए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की ओर से, सुनिए। हमने लेटर अपना इलेक्शन कमीशन को इसलिए लिखा है, अलायंस को ये लिखा है कि आप सभी लोग इसके बारे में सी से, इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते हैं क्यों ऐसी देरी हो रही है। क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट ही देते इलेक्टेड का, इन्होंने इतने वोटों से जीता, इन्होंने इतने वोटों से जीता, तो आपके पास डाटा कैसा नहीं रहता? उसको क्यों 10 दिन लगते हैं? जब डाटा बेसिस पे ही आप इलेक्टेड मेंबर्स को इतने वोट से वो जीता जब देते हैं, तो आपको 10-15 दिन क्यों होना चाहिए? लास्ट टाइम 11 दिन लिए। इज इट नेसेसरी? जिस दिन होता उसी दिन देना, नहीं तो लोगों में एक सस्पिशन होता कि भाई ये ऐसा प्रोविजनल नंबर्स देना और कहना, ये ठीक नहीं है।